हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी, हम्द व सना, किबरियाई उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जिसने आपको, हमको, हम सब को, मुसलमानों को और पूरी जहान को उसने पैदा फरमाया है। और बेशुबहा दरूद व सलाम का तोहफ़ा नाजिल हो ताजदार मदनी अहमद मुस्तफ़ा सरताज रसूल सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कायनात के लिए रहबर और हादी बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबूस फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाज़रीन, इस्लामी साथियों, भाइयों, अज़ीज़ बच्चों और ख़वातीन, मैंने अभी आप हजरात के सामने कलाम मुक़द्दस की नहायत ही एक छोटी सी आयत का टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश की और अहादीस तैयबा की बड़ी अजीम व शान हदीस जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया है। हदीस की रावी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। यही दोनों आयात करीमा और अहादीस तैयबा की रोशनी में आपके सामने आज मैं जिस मौजू के तहत कुछ बातें आपको पेश करना चाहता हूँ वो है हज की फ़जीलत। हज की फ़जीलत याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने मिल्लत इस्लाम के अंदर, शरीयत इस्लाम के अंदर हज का एक बहुत बड़ा मकाम दिया है, बहुत बड़ा मर्तबा है। और शायर इस्लाम के अंदर हज की जो दर्जात हैं, उसके जो फ़वाइद हैं, अपनी जगह पर कई कई सारे फ़वाइद हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर अगर हम देखते हैं तो जो इस्लाम के 5 बुनियादी रुकने रकीन हैं उनमें से एक हज है। हज, और जो इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो इस्लाम में दाखिल होने के बाद, इस्लाम के अंदर आने के बाद 4 चीज़ें उस आदमी के ऊपर लाजिमी हो जाती, बल्कि फ़र्ज़ हो जाता है। 4 चीज़ें, आइए देखते हैं। सबसे जो बुनियादी बातें हैं, बुनियादी जो रुक्न हैं, वो एक क्या है? आदमी इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं, झूठे नहीं। लोग झूठे होते हैं, रसूल सच्चे हैं, समझ रहे ना। एक तो ये है बुनियादी तालीम, और दूसरी चीज़ नमाज कायम करना, तीसरी चीज़ ज़कात अदा करना, और चौथी चीज़ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, और 5वीं चीज़ बैतुल्लाह का हज करना। जी, ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 बुनियादी चीज़ें हैं जो आदमी अपनी उंगलियों में गिन सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हज का बहुत बड़ा मर्तबा है और हज के लिए ज़रूरी है, हज के लिए कुछ बुनियादी शराइत हैं, बुनियादी शर्तें हैं हज के लिए। और आपको बताऊं, जैसे इस्लाम की जो बुनियादी 5 रुकन हैं, उसी तरीके से हज करने वालों के लिए कम से कम बुनियादी तौर पर 5 शराइत हैं, कंडीशन हैं। हर आदमी चले गया हज करने के लिए, नहीं जमता।
ऐसे लोगों के लिए हज भी काबिल कबूल नहीं होते। तो हज करने के लिए शरीयत इस्लामिया के अंदर 5 शराइत हैं। आइए मैं पहले उसको भी बयान कर देता हूं। शर्त क्या है? सबसे पहला शर्त, कंडीशन। देखिए भाई, कोई भी आदमी चलो कपड़े उठा लिए, बैग में कपड़े भर लिए, सूटकेस में कपड़े डाल लिए, चलो कहाँ जा रहे हैं हज करने के लिए, नहीं होता। हज की जो शराइत हैं वो पूरे कंडीशन हैं, वो अगर आपके अंदर पाए जाते हैं तो आप कर सकते हैं और काबिल कबूल है, और अगर नहीं कर सकते। पहली चीज, इस्लाम का होना शर्त है। इस्लाम का होना शर्त है। जो आदमी हज करता है तो नंबर 1 शर्त यह है कि वो आदमी सबसे पहले इस्लाम का पाबंद हो, इस्लाम का फॉलोवर हो, इस्लाम का मानने वाला हो, काफिर ना हो, मुर्तद ना हो, इस्लाम से हटा हुआ ना हो, इस्लाम के मानने वाला हो, इस्लाम पर चलने वाला हो, तो वो आदमी हज कर सकता है जी। इस्लाम का मानने वाला हो, और इस्लाम से हटकर अगर मुर्तद हो, काफिर हो, तो फिर उसका हज है ही नहीं। दूसरी चीज, दूसरा कंडीशन, अकल का होना जरूरी है। अकल, बेवकूफ ना हो, पागल ना हो, मजनू ना हो, दीवाना ना हो। आदमी घर से भाग गया, काम छोड़ के भाग गया, पागल हो गया, रोडों पर जूते चप्पलों को उठाने वाला बन गया, और कचरों के पास बैठकर उसके दाने चुनने वाला बन गया। नहीं, हज करने के लिए दूसरी जो शराइत है बुनियादी तौर पर, वो ये है दोस्तों, अकल का होना जी। आदमी पागल हो, मजनू हो, दीवाना हो नहीं। और तीसरी चीज या तीसरा शर्त, हज करने वाले लोगों के लिए इंतहाई जरूरी है, बालिग हो। बालिग समझते ना? जो बच्चा या बच्ची, मर्द हो या औरत हो, बालिग हो, नाबालिग ना हो, बुलुगत को पहुंच गया हो। जो बालिग हो, बच्चा ना हो, मासूम बच्चा ना हो। तो तीसरी शर्त क्या है? बुलुगत का होना। बुलुगत की बात आई तो यहां पर एक बात वजाहत कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत एक छोटा सा बच्चा लेकर के ऐसा बुलंद करती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि अल्लाह के नबी, क्या इस बच्चे के ऊपर हज है? कहा कि यस, हां, कर सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलकी अजरुन, उसका अजर किसको? तुम्हारे वास्ते, उसका अजर तुम्हारे लिए। पता ये चला, अगर छोटा बच्चा भी कोई अपने साथ लेकर के हज करने के लिए जाते हैं तो उसका अजर उसके मां बाप को मिलेगा। किसको मिलेगा? उसके मां बाप को मिलेगा। लेकिन वही बच्चा बाद में चल करके आकिल हो गया, बालिग हो गया, माल वाला हो गया, तो वो अपना बाद में फरीजा हज अदा करे। वो ये मां के साथ, बाप के साथ जो हज कर लिया, ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे छोटे बच्चों पर हज फर्ज नहीं है। इसीलिए शर्त रखा इस्लाम ने कि बालिग होना शर्त है, छोटा बच्चा नहीं। और चौथी शर्त, चौथी चीज जो हज के लिए शर्त है,
आज़ाद का होना ज़रूरी है। आज़ाद, कोई गुलाम ना हो, कोई बांदी ना हो, किसी के यहां गुलामी की जिंदगी ना हो। शर्त है, अगर किसी ने अपने गुलाम को भी हज करवा दिया है तो बाद में जब वो गुलाम आज़ाद हो जाएगा तो अपनी आज़ादी के बाद उसके पास मालो मता इस्तिताअत है तो वह आदमी क्या करेगा? वह हज करेगा बाद में। जी, तो चौथी शर्त क्या है? आज़ाद का होना, कैद ना हो, बंधनों में और गुलामी की जिंदगी ना हो, तो ऐसा आदमी हज करे, वो गुलाम नहीं, आज़ाद हो। और पांचवी चीज, जो बुनियादी चीज है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के अंदर, इस मिल्लत के अंदर जो इंतहाई जरूरी है, वो कहा इस्तिताअत का होना जरूरी है। इस्तिताअत, इस्तिताअत के मतलब माल के अंदर भी और हाल के अंदर भी, उसके माल भी ठीक हो और उसका हाल भी ठीक हो। मतलब जैसे पूछा गया इस्तिताअत मतलब क्या है? अज़ाद व राहिला, रास्ते में चलने के लिए सवारी भी हो और इसी तरीके से उसके पास माल भी हो, भिखारी ना हो, भीख मांग मांग करके जमा करके जरूरत नहीं, उसके पास माल हो और उसका हाल भी दुरुस्त हो, बीमार ना हो, इतना कमजोर ना हो जो आदमी चलने के लायक नहीं है, दिमाग भी ठीक नहीं है, नहीं। तो ये 5 बुनियादी शर्त हैं। और छठवीं चीज क्या है? छठवीं चीज, अगर औरत है, औरत, ये बड़ी बुनियादी बात है, अगर औरत है तो उस औरत के लिए जरूरी है कि उसके साथ महरिम हो। महरिम समझते हैं ना? यानी वो आदमी जिस आदमी के साथ उसका निकाह करना जायज नहीं है, तो ऐसे लोगों के ऊपर ये 5 शराइत हैं। बुनियादी तौर पर ये शर्तें अगर मौजूद हैं तो आदमी शौक से हज कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है, या अय्युहन्नास क़द फ़रदल्लाहु अलैकुमुल हज्ज फ़हज्जू। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस की रावी हैं, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द फ़रदल्लाहु अलैकुमुल हज्ज फ़हज्जू। क्या कहा? ए लोगो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने हज फर्ज किया है, इसलिए तुम हज करो, हज करो तुम। मेरे भाइयों, मेरे इस्लामी साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लोगो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए उस घर में जाने की इस्तिताअत रखा है, तो तुम हज करो, उस घर को जाओ, उस घर में जाने का इरादा करो, उस घर में जाने का पुख्ता अज़्म मुसम्मम करो। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हज एक बड़ा ही पाकीज़ा सफ़र है। हज एक बड़ा ही पाकीज़ा इबादात में से है, जो आदमी अपने गांव में रहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको हज करने की इस्तिताअत और सलाहियत बख्शी है, आदमी अपने अपने वतन से मखसूस अय्याम में, मखसूस दिनों में और इसी तरीके से उस बैतुल्लाह में पहुंचकर 2 कपड़े मलबूस होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस घर का ज़ियारत करते हैं, मिना जाते हैं, अरफात जाते हैं, मुज़दलिफ़ा जाते हैं और तवाफ़ करते हैं, सई करते हैं, जमरात करते हैं और उन मीक़ात में और उन मुतय्यना मखसूस जगहों में जाकर चीदा चीदा आमाल को बजा लाते हैं। उसको हज कहा जाता है। और हज के लिए जरूरी है कि आदमी
8 जिलहिज्जा को वहां पर पहुंचकर और मिना जाए, अरफात जाए, मुजदलफा जाए और उन्हीं मखसूस जगहों में चल करके और वक्ते मुकर्ररा पर पहुंच करके उन अरकान को अंजाम देने को हज कहते हैं। मेरे भाइयों, हज के मुश्किलात लोगों को उठानी पड़ती है। वहां के गर्दो गुबार, वहां के धूप, वहां की तपिश आदमी को उठानी पड़ती है। और जब वहां के गर्दो गुबार, वहां के धूप को बर्दाश्त करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते हुए मखसूस आमाल को बजा लाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मौके पर और उन अय्याम में दिए गए कामों का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज़्यादा रखा है। बहुत बड़ी फजीलत है इसकी दोस्तों और साथियों, क्योंकि ये अमल नहायत ही बड़ा ही शुद्ध है और बड़ा ही मुबारक अमल है। लाखों लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाके पहुँचते हैं और चल रहे हैं, कोशिशें चल रही हैं, लोग अपने अपने जगहों पर तैयारियां कर रहे हैं। और जिन लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, ऐसे लाखों और करोड़ों लोग अपने अपने जगह पर तड़पते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस घर को पहुँचने की तौफीक अता फरमा। और जो लोग बेचारे वहाँ पर एक बार पहुँच जाते हैं, रब की कसम है बार बार उसके दिल में उमंग और आरजू पैदा होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस घर में फिर से पहुँचने की तौफीक दे। आदमी के दिल में ये तमन्ना आती है, ये कोशिशें रहती हैं। अल्लाह अकबर, उस घर की कशिश, उस घर की मोहब्बत ऐसी होती है कि इंसान को बार बार पहुंचने के लिए उसके दिल में एक तड़प पैदा होता है। दोस्तों और साथियों, आइए देखते हैं कि आखिर उसकी फजीलत क्या है, उसका मर्तबा क्या है। जब एक आदमी अपने वतन से और अपने घर बार छोड़ करके और अपना खाना, अपना लिबास, अपना वतन, अपने माँ बाप, अपने जगह को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, दो ही लिबास में, दो ही एहराम बांधकर इतना लंबा सफर करता है, इतना लंबा सफर तय करता है, उसकी सारी मुश्किलात को उठाता है। अल्लाह अकबर। तो इतने बड़ी बड़ी मुश्किलात को उठाते हुए, हर किस्म के सारी मुश्किलात को बाजू में रखते हुए और उसको तय करते हुए वहां पर पहुंचता है, तो उसका अजर तो होना चाहिए ना जी, उसके फायदे तो होना चाहिए। और एक आदमी वहां पर पहुंचता ही इसीलिए कि अल्लाह मैंने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ कर लिया है, ए अल्लाह तेरे दरबार में तेरा मिस्कीन, तेरा मोहताज बंदा तेरे दिए हुए माल में से खर्च करता हुआ इस बैतुल्लाह में पहुंचा है। ए अल्लाह तू कबूल फरमा और हमारे गुनाहों को रब्बुल आलमीन तू माफ फरमा। वहां जाता है इंसान तो उसके कई सारे फजाइल हैं। आइए देखते हैं उसके फ़वाइद क्या है। दोस्तों और साथियों, याद रखिए उसके कई सारे फजाइल हैं, बड़े अहम अहम फजाइल हैं। सबसे पहली बात तो यह है, हज मबरूर। हज की 3 किस्में हैं, हज की 3 किस्में हैं, उनमें से एक हज मबरूर है। हज मबरूर का मतलब और उसका मीनिंग ये होता है कि जिस आदमी का अगर हज मबरूर हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। जन्नत का सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। तो पता चलता है हज मबरूर कहते किसे हैं। सवाल यह होता है आखिर हज मबरूर किसको कहते हैं। जी, हज मबरूर नहीं, आजकल लोगों में हज मगरूर हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। हज मबरूर तो अल्लाह के पास काबिल कबूल, उसके इफेक्ट, उसके समरात बहुत हैं, लेकिन हज मगरूर अगर हो गया तो याद रखो उसका पैसे समंदर में डालने के बराबर है। समंदर में
डालने के बराबर है, कोई फायदा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, अल्लाह के बंदे जब तुम हज करो तो हज मबरूर करो, उसका फायदा यह है कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। याद रखिए, हज मबरूर हमें और आपको कैसे मालूम होगा कि वहां पर जाके हज करके आए क्या? एक आदमी हमारे साथ उम्रे के सफर में थे, उम्रे के सफर में थे, उससे पहले वो बेचारा एक मरतबा हज करके आ गया था। तो क्या बोल रहे थे मालूम है कि मौलवी साहब जब हज करके आया था, जब हज के लिए आया था तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ हमें, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, किधर भाग रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चला हमें। लेकिन अब जो अब की बार उम्रा के लिए आया तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई और सारी चीज़ों को मैं यकीनन आप जैसे लोगों के साथ किया, बड़ा इत्मीनान लगा। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जैसे कोई आदमी बाजार गया शॉपिंग के लिए और शॉपिंग करके आ गया, कम से कम उसके पास तो उसके शॉपिंग का बिल होते हैं, लेकिन वो बेचारे के पास इधर उधर मटर गश्ती करते हुए जिधर जो चाहा जैसा करके आ जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हज करना है तो इल्म के साथ, उम्रा करना है तो इल्म के साथ, या तो अहले इल्म के साथ करें। इसके फायदे हैं। पता क्या चला, हज मबरूर की बात आई थी। कैसे मालूम होगा? हज मबरूर का मतलब, उसका सिम्टम, उसका हिंट, उसका इशारा ये बताया है कि कोई आदमी जब हज करके वापस आया तो वापस आने के बाद वो क्या है, बेचारा वो बड़े ही नेकियों वाला काम करता हो, नेकियों वाला काम करता हो। हर वक्त कभी भी देखे तो बेचारा वो तहज्जुद में लगा हुआ हो, सुन्नतें बहुत ज़्यादा पढ़ता हो, और ऐसे ही गुरबा और मसाकीन के ऊपर अपना हाथ ऊपर रखता हो, और गुरबा और मसाकीन के ऊपर हमदर्दी का इजहार करता हो, खाना खिलाने में, लोगों को सलाम करने में, लोगों से मिलने जुलने में। तो याद रखो वो चीज़ें हज मबरूर की सिम्टम हैं। समझ में आ रहा ना? हज मबरूर की सिम्टम है। वरना एक आदमी चले गया बेचारा, हज करके आया, हज करके आने के बाद मैं तो बड़ा हाजी साहब, लोग आएंगे मेरे पास, आप आओ मेरे साथ, मौलवी साहब हज करके आए, फला आए हज करने के लिए। अब बैठे हैं राजा महाराजा के जैसे, बस वो सलाम करे तो जवाब मिलता नहीं। हज मबरूर के मतलब यह है, उसके बड़े सिम्टम हैं जो आदमी नेक और शुद्ध और पवित्र बनने की कोशिश करता है, पहले के बनिस्बत और ज़्यादा अपडेट हो जाता है, वो हज मबरूर है। हज मबरूर का बदला क्या बताया मैंने? जन्नत, सीधे सीधे जन्नत। चलिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आपके सामने रखनी है। दूसरी चीज़, हज क्या होता है? देखिए, हज की फजीलत एक तो मैंने बता दिया, अल्लाह ताला सीधे सीधे डायरेक्टली उसको जन्नत दे रहा है। इसलिए यहाँ पर दुआ कर लेनी चाहिए, अल्लाह ताला हम सब को हज करने की तौफीक अता फरमाए, और उस बैतुल्लाह शरीफ में अल्लाह हम सब को भी ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। ज़ियारत तो लोग कब्रों में भी करते हैं, दरगाह और दुर्गों में करते हैं, नहीं, इसीलिए मैंने कहा बैतुल्लाह। हर जगह ज़ियारत हो सकती है, ये अलग बात है, वो शिरकिया वाले, लेकिन बैतुल्लाह की ज़ियारत आपके एक एक कदम पर अल्लाह ताला नेकियां लिखता है। अल्लाह अकबर, वो अलग टॉपिक है। दूसरी चीज, हज एक ऐसी इबादत है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाह अकबर, उसके गुनाहों को मिटा देता है। आइए हदीस, हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैं तवज्जो चाहूँगा आप लोग मेरे तरफ तवज्जो दें। अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और देखिए ख्वाहिशमंद लोग, गुनाहों को मिटाने के बेचारे कितने सारे ख्वाहिशमंद लोग होते हैं। अल्लाह अकबर, वो क्या कहते हैं? अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना हाथ दीजिए। क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी आप अपना हाथ मेरे तरफ दीजिए, उठाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ उठाए ऐसे, तो हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु अपना हाथ पीछे खींच लिए। कहा कैसे जी तुम तो बोले कि मैं बैत करूँगा, हाथ दीजिए, जब मैंने हाथ तुम्हारे तरफ बढ़ाया तो तुमने अपने हाथ को पीछे खींच लिया, ये माजरा क्या है? कहा अल्लाह के नबी जी हाँ, मैं एक शर्त रखना चाहता हूँ। कहा क्या शर्त है, बोलो।
का एक शर्त रखना चाहता हूं, अल्लाह के नबी अगर मैं बैत कर लूं आपके साथ तो क्या मेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कभी भी याद रखो, कोई भी काम करो नेक का तो उसमें नीयत क्या होनी चाहिए? हमारे गुनाह माफ हो जाए, अल्लाह की रज़ा हमें नसीब हो जाए, ये उम्मीद रहना चाहिए। अल्लाह की कसम, आप अगर किसी की उंगली पकड़ करके, चलो भाई मैं मस्जिद का रास्ता बता देता हूँ, कोई आदमी आपको रेतू बाजार के पास मिल गया, अनाड़ी आदमी, पता नहीं कहाँ का हो, पूछा भाई अल्लाह के बंदे मस्जिद कहाँ पर है? चलो चाचा मैं बता देता हूँ। अरे दादा हजरत में लेक आप ला लिए यहाँ पर। मकसद क्या? उसको मस्जिद का रास्ता बता दिया। ए अल्लाह इसके ज़रिया से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये हमारे दिल के अंदर होप और ये उम्मीद होनी चाहिए। तो हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु हाथ जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ाए, आपने पीछे हाथ कर लिया अपना, फिर कहा अल्लाह के नबी मैं शर्त रखना चाहता हूँ। कहा शर्त रखो, क्या है? कहा अल्लाह के नबी क्या इसके जरिया से मेरे गुनाह सब माफ हो जाएंगे? तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क्या अमर बिन आस क्या तुझे मालूम नहीं, जो इस्लाम कबूल करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह को माफ़ फरमा देता है। जो आदमी इस्लाम के लिए ईमान बचाने के वास्ते हिजरत करता है अपने गांव से दूसरे गांव, यानी मक्का से मदीना लोग हिजरत कर गए थे, तो हिजरत करना भी उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ी दे देता है। और तीसरी चीज़, जो आदमी हज करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को मिटा देता है, माफ कर देता है अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह को। अल्लाह अकबर। तो गोया के जो आदमी हज करते हैं और हज करके उसके सारे अरकान को बजा लेके आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह को मिटा देता है। जैसा कि कोई नौमौलूद एक मासूम बच्चा अभी पैदा हुआ, आज के दिन जुमा के दिन पैदा हुआ, कैसा? कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं। जैसे कि कल बाद जोहर के एक आदमी, एक मासूम बच्चा माँ के पेट में ही बेचारा इंतकाल हो गया। कहा कि मौलवी साहब जरा आप जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। पढ़ाते हुए मैंने उसको बताया, कहा कि अल्लाह ये बंदे को देखो, इस बच्चे को देखो, अल्लाह ने इसको मां के पेट में रखा, अभी पैदा भी नहीं हुआ, अभी दुनिया को देखा भी नहीं, और दुनिया को देखने से पहले अल्लाह को देख लिया, अल्लाह के पास चले गए। ए अल्लाह इसके माँ बाप को रब्बुल आलमीन उसके दर्जात को कल क़यामत के दिन इसके एवज में इसके माँ बाप को मग़फ़िरत फरमाए। पता होगा आपको कि जिनके 2 बच्चे बचपन में गुजर जाते हैं तो उसके माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दर्जे की बाइस बनते हैं। इसलिए दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी दोस्तों हज करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको एक मासूम बच्चे के जैसे बना देता है। नौमौलूद अभी पैदा हुआ, कोई गुनाह नहीं, उसके सारे गुनाह अल्लाह ताला मिटा देता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी ख़वातीन, मेरे बच्चों, अपने दिलों में अरमान पैदा करो, अपने दिल में ये नेक इरादा पैदा करो कि अल्लाह मुझे जल्द से जल्द माल वाला बना दे, ताकि हम भी तेरे घर की ज़ियारत कर सकें और तेरे घर का हज कर सकें। बहुत सारे दुआ में से ये भी करो। तीसरी चीज़, हज की फजीलत मालूम हो गया ना, 2 चीज़ मालूम हो गया आपको, हज मबरूर का बदला जन्नत, और हज एक ऐसी इबादत है जो सारे गुनाह अल्लाह ताला मिटा देता है। अल्लाह अकबर। यहाँ रुक करके मैं आपको एक बड़ी ही स्पीड ब्रेकर वाली बात बता देता हूँ। दोस्तों कल क़यामत के दिन लोग क्या कहेंगे मालूम है? अगर उसके पास सोने की पहाड़ी अगर होगी तो अल्लाह के पास कहेगा, ए अल्लाह ये पहाड़ी ले लो, जल्दी से ले लो और हमें जन्नत में दाखिल कर दो। क्या कहेगा? सोने की पहाड़ी अगर है तो कहेगा, ए अल्लाह ये पहाड़ी ले लो, एक नहीं 2 भी पहाड़ अगर होंगे गोल्ड का तो कहेगा, ए अल्लाह जल्दी से ले लो, जन्नत दे दो। मेरे भाइयों, यहाँ पर आदमी चंद चीज़ों की एवज में अल्लाह जन्नत दे रहा है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। हाँ, कोई लेने के लिए तैयार नहीं।
बात आती तो इन्हों करोड़पति है, उन्हों करोड़पति है, इन्हों ये पति है, उन्हों वो पति है, सब पति है, पति पति। लेकिन उन चीजों को आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करके और हज करो अल्लाह के बंदो। तुम्हारे ऊपर सिर्फ नमाज ही फर्ज नहीं है, तुम्हारे ऊपर हज भी फर्ज है, हज करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अय्युहन्नास कद फरदल्लाहु अलैकुमुल हज्ज फहज्जू, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया, तुम हज करो। अल्लाह के रास्ते में खर्च करके, अल्लाह के रास्ते में अपना माल दे करके हज करो। बड़ा ही शुद्ध है, बड़ा ही पाकीज़ा सफर है, वो आपके दर्जात को बुलंद करेगा, आपके गुनाहों को माफ फरमाएगा, आपके तमाम गुनाहों को दरगुजर फरमा देगा। कितनी बड़ी इबरत है, कितनी बड़ी फजीलत बात है। कल क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि पूरे दुनिया लेकर के जाए और कहे अल्लाह ये ले लो वो ले लो, हालांकि उसके पास कुछ नहीं होगा। अगर होगा भी तो अल्लाह कहेगा तू झूठा है रे भाई, मैंने छोटा ही मांगा था तुम्हें दुनिया में, तुम नहीं दे सका, आज तू पहाड़ी कहां से दे सकता है। इब्ने आदम तो बड़ा झूठा है, बड़ा धोखेबाज है, कहेगा अल्लाह ताला। इसलिए उस दिन के आरजू और आस करने के बजाय दुनिया के अंदर मेरे भाइयों सतर्क हो जाओ। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदीमुल हज्जा वल उमरा, लोगों तुम अपने मालो मता को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, हज और उमरा के लिए खर्च करो। तुम लगातार तुम करते रहो हज और उमरा। लगातार हज और उमरा करने की फजीलत अल्लाह के नबी ने यह बयान फरमाई है। आपने कहा जिस तरीके से भट्ठी लोहे के जंग को खत्म कर देती है, उसी तरीके से बार बार हज और उमरा करने से इंसान को अल्लाह तबारक व तआला पाक कर देता है। और बार बार हज और उमरा करने वाले कभी भी फकीरी में, तंगदस्ती में, गरीबी में, मोहताजगी में नहीं जा सकता। बार बार जो आदमी हज उमरा करता है, कभी भी गरीबी उसके पास नहीं आ सकती। आदमी कहते क्या करूं मुल्ला साहब, अभी तो 1 लाख हो गया। भाई जब 30,000 था उस वक्त नहीं करे, 50,000 हुआ उस वक्त भी नहीं करे, अब लाख रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बंदों की कमी नहीं हुई, लेकिन मेरा कहने का मकसद है आप जितना पैसे खर्चा करके जाओगे अल्लाह उतना ही अजर देगा, आपको उतना अजर देगा अल्लाह तबारक व तआला। ये हौसला, ये हिम्मत रखो अपने अंदर। और इसी तरीके से हज की फजीलतों में से और उसके फ़वाइद में से एक ये भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खरजा हाजन, जो आदमी हज करने के लिए अपने घर से निकलता है, किसके लिए? अपने घर से हज करने के लिए निकलता है, फमाता, वो आदमी को रास्ते ही में इंतकाल हो गया। दिल साफ था, हज करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है? पहले लोगों की बात बता देता हूँ, उसके बाद हदीस बता दूँ। अरे वो आदमी कितना बड़ा नापाक का, कितना बड़ा गुनाहगार था। देखिए हज करने के लिए जा रहा था, मरदूद वहाँ पहुँच नहीं सका, रास्ते ही में मर गया। क्या कहते हैं? रास्ते ही में मर गया। हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो आदमी हज करने के लिए निकलता है और रास्ते ही में उसका इंतकाल हो जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोतिबा लहू, उसके लिए लिखा जाता है, क़यामत तक के लिए हज का अजर लिखा जाता है उस आदमी को। क़यामत तक के लिए हज का अजर लिख दिया जाता है उसको। अल्लाह अकबर। और आपने फरमाया वमन खरजा मुअतमिरन, और जो आदमी किसी उम्रा के लिए निकलता है लेकिन जाते जाते बेचारे एहराम ही की हालत में उसकी इंतकाल हो गई, मर गया, वफात कर गए वो, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत तक के लिए उसके उम्रे का सवाब उसको लिख दिया जाता है। और कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वो उठेंगे एहराम के कपड़े में, और उससे खुशबू भी आ रही होगी। हाँ, क्यों? खुशबू लगा के एहराम पहना था ना, खुशबू भी आ रही होगी। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, हज और उम्रा के सफर में अगर कोई मर जाता है तो गम करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये भी एक मकबूलियत का जरिया है। समझ में आ गई बात? तो हज की वजह से क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला मरे हुए इंसान को, वो इंसान जो एहराम की हालत में मर जाता है, हज की नीयत से है,
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया पुकारते हुए बेचारा जा रहा था, इंतकाल कर गया। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक के लिए उसको अजर लिख देता है। किस चीज़ की अजर? हाजी का अजर लिख देता है। अल्लाह अकबर, क़यामत तक के लिए अजर लिख दिया गया। मेरे भाइयों, अभी मेरे ख़ास उस्ताद फ़न नहव और सर्फ़ के बड़े माहिर उस्ताद अभी रमज़ान में गए थे, मौलाना जर्जीस सलफ़ी अलैहि रहमा। अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्र को गरीक़ के रहमत बनाए, आमीन। रमज़ान में उम्रा के लिए गए थे बेचारे, मक्का से मदीना गए, वहाँ पर चंद मशाइख से कुछ मिले। इसी दौरान में उनके सीने में कुछ दर्द हुआ और इसी तरीके से चंद लम्हों में इंतकाल कर गए। रमज़ान में गए थे, अच्छे हट्टे ठीक ठाक थे, और जन्नतुल बकी के अंदर आज उनका कब्र है। अल्लाह अकबर। आदमी कोशिश और ख्वाहिश करता है कि अल्लाह यहाँ मैं मर जाऊँ तो यहाँ दफन होता था, लेकिन मरना और जीना ये मेरे भाइयों कोई रेडी अपने हाथ में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को पता ही नहीं था, वहाँ गए, इंतकाल कर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह नसीब अता फरमाए, आमीन। तो पता क्या चला कि जो आदमी हज और उम्रा के लिए निकलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक के लिए उसको हाजी या फिर उम्रे की फजीलत अल्लाह लिख देता है। यह हज की फजीलत है। और इसी तरीके से जो आदमी हज करने के बाद वहाँ पर मर जाता है, हज के दौरान में, जैसे इससे पहले बहुत सारे लोग, अचानक कोई इंसिडेंट हो गया था, हादसा हो गया, बहुत सारे लोग मर गए थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी हज के सफ़र में किसी भी मुनासिबत से मर गया, वो आदमी सीधे सीधे जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। जन्नत क्या समझ रहे हैं भाई? ये कोई गुड़सी है क्या? ये कोई गुड़सी है क्या? आदमी जन्नत आज वैसा समझ, अपने दिमाग में वैसा फीड करके रखा। अल्लाह अकबर। जन्नत का मफहूम और जन्नत का जो दायरा है मेरे भाई, हमारे समझ से बाहर की बात है। आदमी जो बयान करता है वो थोड़ा ही मुख्तसर है। तो वहाँ जो आदमी मर जाता है वो सीधे सीधे जन्नत में जाता है। ये हज की फजीलत है। हज की फजीलत में से ये है कि जो लोग एहराम बांध करके उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में जाता है, बैतुल्लाह में जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का वो मेहमान होता है। क्या होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का मेहमान होता है। अल्लाह अकबर। हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन का मेहमान बनने की तौफीक नसीब अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह का मेहमान, अल्लाह मेज़बान। कोई बड़े आदमी के घर में चले गया, कोई आदमी उसको ज़रा पानी पिला दिया, उसको बैठने उठने के लिए ज़रा अरे क्या दिन रात में, फलां जगह गया था भाई, उतना बड़ा आदमी हमारे कितना कदर किया, कितना हमारा रिस्पेक्ट किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदे, जिसने हमें और आपको पैदा किया है एक कतरा पानी से, उसके बाद हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इतना बड़ा मेहमान बनने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो इसीलिए जो आदमी हज करता है अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान बनता है, अल्लाह का मेहमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका मेज़बान होता है। और इसी तरीके से याद रखो मेरे भाइयों, इसके सातवीं फजीलत ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेचारे हाजी लोग जो अपने गांव और अपने वतन को छोड़कर चले जाते हैं, 8 तारीख से शुरू कर देते हैं। 8 जिलहिज्जा को बेचारे जितने भी हुज्जाजे किराम हैं, वो सारे के सारे हुज्जाजे किराम कहाँ पर चले जाते हैं? मिना में चले जाते हैं। मिना में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा जो लोग हज किए हुए हैं, मिना में चले जाते हैं। उम्रा करने वालों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उम्रा के लिए मिना और मुजदलिफा जाने की जरूरत नहीं है। तो 8 तारीख को निकल जाते हैं बेचारे मिना की तरफ, वहां रहते हैं। फिर उसके बाद अरफात के तरफ जाते हैं। अरफात के मैदान, अल्लाह अकबर, बड़ा ही कुशादा, सारे के सारे लोग एक ही लिबास में, एक ही अल्फाज में, एक ही स्टाइल में, एक ही मकाम पर, और सारे लोगों की ज़बान एक, सारे लोगों के लिबास एक,
अपने गांव के लिबास को छोड़कर, अपने वतन की जुबान को छोड़कर, अपने गांव के तहजीब को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस सरजमीन पर जाकर के एक लिबास, एक जुबान, एक तरीका, एक मनहज, जाते हैं उस अरफात के मैदान में, वकूफ करते हैं, बड़े लंबी चौड़ी दुआएं करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब उस मैदान अरफात में होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श पर कहता फरिश्तों के पास, ए मेरे फरिश्तों देखो ये चप्पे चप्पे से, कोने कोने से, पता नहीं किन किन जगहों से यहाँ पर आए हैं, ललचाते हुए, खौफ खाते हुए, अल्लाह की जन्नत लेने के वास्ते, अल्लाह के जहन्नम से बचने के वास्ते। इन लोगों ने मुझे देखा नहीं है। अल्लाह कहता है इन बंदों ने मुझे देखा नहीं है, लेकिन कैसी दुआएं कर रहे हैं, तड़प तड़प करके, कैसे लंबी लंबी दुआएं कर रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, सबसे लंबी दुआएं पूरी कायनात के अंदर अगर होती है तो वो अरफात के मैदान में होती। अल्लाह, सबसे लंबी दुआएं, आदमी थकता ही नहीं दुआ करते करते। और अल्लाह तबारक व तआला उस दिन कहता भी है, देखो मैंने इन तमाम के तमाम लोगों को आज माफ फरमा दिया, सब के सबको माफ फरमा दिया। बेचारे चलते हैं मिना की तरफ, अरफात में चलते हैं, मुजदलिफा में चलते हैं, एक एक कदम पर अल्लाह तबारक व तआला उसको नेकियां लिखता है, नेकियां लिखता है। और अल्लाह तबारक व तआला उस दिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को माफ़ी देता है और जहन्नम से आज़ाद करता है। ये हज की फजीलत है मेरे भाइयों और मेरे साथियों। याद रखो अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ अनगिनत और बेशुमार इसकी फजीलत है, इसकी इफादियत है। जिन जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने मालो मता से नवाजा है, उन्हें इस बात की दर्द और कल्क होनी चाहिए, बार बार उसको सताना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जल्दी से जल्दी तौफीक दे ताकि हम तेरे घर की ज़ियारत करके आए, तेरे घर को हम जो है हज करके आए, तेरे घर का हम सई और तवाफ करके आए, उन मकामात को हम देखें जिन मकामात पर हमारे नबी चले हैं, वो मकामात को हम देखें जिन मकामात पर बड़े बड़े अजिल्लाए साहबे कराम अपने कदमों से चले हैं, उन मकामात पर जो ताबईन और तबा ताबईन और मुहद्दिसीन और आइम्माए इज़ाम उस सरजमीन पर चले हैं और चलते हुए इन मुबारक इबादात को बजा लेके आए हैं। इसलिए दोस्तों अपने दिल में ये तड़प रखो और कभी भी ये नहीं सोचना अभी मैं जवान हूँ, अरे हज तो बूढ़े आदमी करते हैं, 55 होने के बाद, 60 होने के बाद। कभी भी ये अकीदा और ये ख्याल नहीं रखना। आप में से कोई जवान अगर वहाँ पहुँच जाएगा तो कहेगा या अल्लाह मैंने तो बहुत देर कर दी। यहाँ तो शादी करके पहले उम्रा के लिए आते हैं, शादी होने के बाद हमारे पास कहाँ जाते हैं। अगर कमज़ोर अकीदे वाले हैं तो पहले नज़र मानते हैं फलां जगह चादर चढ़ाना है, लेकिन बाद जगह ऐसे हैं अल्लाह की कसम शादी होती है तो पहले वो सोचते नहीं मेरी बीवी और मैं सबसे पहले शादी होने के बाद पहले उम्रा करके आएंगे, अल्लाह के घर के ज़ियारत करके आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना पाकीज़ा है सफ़र और कितना पाकीज़ा ख्याल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आप सबको भी नेक तौफीक अता फरमाए। अरे जोर से कौन है आमीन जी? आए ये दरगे दुर्गे वाला काम नहीं बोल रहा ना मैं, अब इतना पाकीज़ा सफ़र वाला बोल रहा हूँ। अल्लाह अकबर, दिल से आमीन कहनी चाहिए। अल्लाह आमीन फरमा ताकि हम तेरे उस घर को जाके आएँ। हमारे नज़रों के सामने कितने सारे ऐसे देखे, नए नए दुल्हा दुल्हन, यहाँ भी चमके वहाँ भी चमके, माशाअल्लाह है। तो ऐसा होना भी चाहिए। और इसी तरीके से बाज़ ऐसे ऐसे कमज़ोर लोग, मैंने तो एक ऐसे कमज़ोर और एक ऐसे बूढ़ी खातून को देखा कि पूरे तवाफ़ में बेचारे 7 चक्कर में से कभी भी वो ऐसा खड़े नहीं हो सके, झुक करके सफ़र कर तवाफ़ कर रहे थे। इनकी यहाँ पीछे पता नहीं इतना बड़ा ट्यूमर जैसा हो गया था, उसी में से वो ऐसा दमक दमक करके कर। अल्लाह अगर मैं सोचा कि अल्लाह इनको देखो, इनके दिल में कैसी तमन्ना भर के हैं कि इतना झुक करके भी चारों तरफ अपने पैदल चलते हुए, अल्लाह अकबर, कोई वाकर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, पैदल चलते हुए। मुसलमानों, ये सब चीज़ें देखने के बाद आपके दिल में आएगा या अल्लाह मैंने बहुत देर कर दी, बहुत ताख़िर कर दिया, यही काम मुझे बहुत पहले करना था। कुल मिलाकर के बात ये है कि हज और उमरा
इस्लाम के अंदर खुसूसन हज जो है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बड़ा ही पाकीज़ा सफ़र है, बड़ा ही पाकीज़ा इबादत है गुनाहों के लिहाज से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ दर्जात के लिहाज से। जो मैंने आपको दर्जा बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बड़े बड़े दर्जात हैं जो सारे दर्जात में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह जन्नत को टच किया है। मेरे भाइयों, मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि मेरे मौला, मेरे पाक परवरदिगार, आपको हमको ऐसे शुद्ध और ऐसे पाकीज़ा इबादात को हम सब को भी अंजाम देने की तौफीक नसीब अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब के बस्ती में, गांव में और लोगों में जो भी मालो मता की मुफलिसी और गरीबी है, ए अल्लाह उस गरीबी को ख़त्म करके तू अमीरी नसीब अता फरमा और उन लोगों के दिलों में हज का अज़्म और हज के सफ़र का इरादा भी नसीब अता फरमा। और ऐसे ही आप ये भी दुआ करें। मेरे लिए बड़ी ही अफसोस की बात है, जो मैं आपको अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि मेरे एक चचा थे, हमारे घर में चहारशंबे को बेचारे का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कल 9 बजे कल जुमेरात उनको तदफीन कर दी गई है। दुआ ये करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और इलाहुल आलमीन हम सब को भी अपनी अपनी मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह ताला कब्र में जाने से पहले दुनिया ही में उसका बेहतरीन पैकेज बनाने और अपने साथ कुछ किट लेके जाने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब अता फरमा। व अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम व लकुम रऊफ़ुर रहीम।